अजी सुनिए, चाय मिलेगी? राघव ने बिस्तर में लेटे हुए पूछा। चाय? आप आज सुबह सुबह लड़ने के मूड में लग रहे हैं। मालती ने चादर हटाते हुए जवाब दिया। अरे, मैंने क्या कह दिया? बस एक कप चाय ही तो मांगी है। चाय नहीं, जिम्मेवारियां मांगनी चाहिए जनाब। वैसे भी शादी के 15 साल हो गए हैं। अब तो चाय अपने आप बन जानी चाहिए। राघव मुस्कुराया। अगर तुम्हारी बनाई चाय पीना मेरी सबसे प्यारी आदत है तो उसे कैसे छोड़ दूं? मालती चाहकर भी मुस्कुरा गई, लेकिन फिर बोली, मीठी बातें मत बनाओ। दूध नहीं है घर में तो फिर तुम्हारी मीठी बातें ही पी लूं सुबह सुबह। राघव ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हें तो मीठा बोलना ही नहीं आता। और अब उठो, सब्जी भी लानी है और गैस वाला भी बुलाना है। राघव अखबार में डूबा रहा, जबकि मालती रसोई में गुनगुनाती हुई सब्जी काट रही थी। आज क्या बना रही हो? तुम्हारे जैसे जलते दिमाग की तरह मिर्ची। कमाल है, मिर्ची भी इतनी प्यारी हो सकती है। हाँ, जब वो मेरी थाली में पड़ती है तो प्यारी होती है, और जब तुम्हारी बातों में होती है तो चुपती है। दोपहर के खाने के बाद राघव ने रिमोट पकड़ते हुए पूछा, सीरियल देखने दोगी या क्रिकेट चला लूं? टीवी तुम्हारी जागीर नहीं है। सीरियल भी देखना है। बच्चे बच्चे भी कार्टून देखना चाहते हैं, और तुम्हें मैच भी देखना है। घर कोई मल्टीप्लेक्स नहीं है। तो फिर हम तीनों को 3 रिमोट और 3 टीवी चाहिए, या फिर एक समझदार पति जो समझे कि सीरियल में सास बहू की लड़ाई से ज्यादा रोमांच टीवी पर कुछ नहीं। रविवार की सुबह सब्जी लेने निकलना तय हुआ। ये टमाटर इतने में महंगे क्यों हैं भैया? मालती ने दुकानदार से पूछा। दुकानदार मुस्कुराया। बीबी के जैसे थोड़े नखरे वाले हैं। राघव ने तपाक से कहा। तो फिर इन्हें भी मेरी जिंदगी का स्वाद बना दूं? मालती ने मुस्कुराते हुए उसे घूरा। बहुत हो गया रोमांस, अब आलू चुनो। वो दोनों बगल बगल चलते रहे, झोले में आलू प्याज टमाटर मटर भरते हुए भी। उनके बीच हल्की नोक झोंक जारी रही, पर उनमें प्यार छुपा था, सम्मान था और एक पुराना सा अपनापन। राघव हंस रहा था मोबाइल पर एक मीम देखकर। क्या देख रहे हो? एक मीम तुम्हारी जैसी बीबी पर है। ओह, अब मैं मीम बन चुकी हूँ। मालती उठकर चली गई। राघव उसके पीछे गया। सॉरी, मजाक था। तुम मेरी लाइफ का सबसे प्यारा मीम हो, जो हर दिन हंसाता भी है और रुलाता भी नहीं। मालती मुस्कुराई। तो फिर चलो छत पर चाय पीते हैं। मौसम भी अच्छा है, बारिश की बूंदें गिर रही थी। राघव ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल असली रोमांस है। अगले दिन सुबह मालती ने पूछा, याद है आज क्या है? राघव सोच में पड़ गया। तुम्हारा जन्मदिन? नहीं, फिर हमारी सालगिरह। राघव ने सिर खुजाया। गिफ्ट लाना भूल गया। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। तुम बस आज लड़ो मत। सारा दिन दोनों मुस्कुराते रहे। शाम को राघव ने कहा, आज बिना झगड़े के दिन कट गया। कुछ अजीब सा लग रहा है। मालती ने मुस्कुराते हुए हाथ थामा। शायद अब हम समझदार हो गए हैं, या शायद प्यार अब शब्दों में से परे हो गया है। राघव ने कहा, हर नोकझोंक के पीछे एक ही बात थी, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती था। मालती की आंखें भर आई। और मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। मालती और राघव की जिंदगी यूं ही प्यार और झगड़ों के बीच बहती रहती। कभी गैस खत्म होने का झगड़ा, कभी पंखा बंद ना करने का ताना, लेकिन हर रात एक चाय की प्याली और एक छोटी सी मुस्कान सब कुछ सामान्य कर देती। एक दिन मालती ने थक कर कहा, कभी कभी लगता है हम बहुत बदल गए हैं। राघव ने अखबार नीचे रखकर कहा, बदलना जरूरी है, पर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मालती चुप रही, फिर बोली, और जब साथ हो तो कभी कभी लड़ना भी जरूरी है, ताकि प्यार की अहमियत समझ सके। राघव ने टीवी बंद किया और उसकी तरफ देखा। क्या तुम जानती हो, जब तुम मुझसे लड़ती हो तब भी मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है तुम्हारा हर शब्द एक चिंता में लिपटा हुआ प्यार होता है। मालती की आंखें भर आई। और जब तुम चुप हो जाते हो तो मैं डर जाती हूँ। सोचती हूँ कहीं तुमने हार तो नहीं मान ली। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। मैं हार सिर्फ तुम्हारी मुस्कान के लिए मानता हूँ। रात के खाने पर मालती ने कुछ खास नहीं बनाया।
पर राघव ने थाली देखकर कहा, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। मालती चौंकी, पर यह तो वही दाल है जो रोज बनती है। राघव बोला, पर आज तुमने प्यार से बनाई है ना? मालती ने हंसते हुए कहा, झूठे। सच में तुम जब मुस्कुराकर परोसती हो तो स्वाद दुगना हो जाता है। एक दिन बच्चों की परीक्षा थी। दोनों सुबह 5 बजे उठे। राघव ने कहा, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम नाश्ता बनाओ। मालती ने चौंक कर कहा, आज सूरज कहाँ से निकला? राघव मुस्कुराया, आज अपने प्यार की परीक्षा है, बच्चों की नहीं। पूरे दिन की थकावट के बाद शाम को दोनों छत पर बैठे थे। चांद की रोशनी में चाय के कप हाथों में थे। राघव ने कहा, तुम्हारे साथ बिताना हर लम्हा खास है, चाहे वह लड़ाई हो या प्यार। मालती बोली, और हर वो दिन अधूरा है जब हम बिना तकरार के गुजार देते हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से चलते हैं। राघव और मालती का रिश्ता ऐसा ही था, जहाँ हर तकरार के पीछे अपनापन था, हर चुप्पी में समझदारी थी और हर मुस्कान के पीछे एक लंबा सफर था। आखिरकार जब कोई उनसे पूछता, अब भी लड़ते हो? तो मालती मुस्कुराकर कहती, लड़ते हैं ताकि प्यार कभी कम ना हो।